अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली इजाज और आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं और हम 1.3 एक्सरसाइज भी उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे साथ में जैसे एक्सरसाइज 1.2 को प्रैक्टिस किया आपने। और एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सवाल नंबर 1 को देखते हैं तो वो कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42 एंड फाइंड द अदर 3 या फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कहते हैं लेट हम मतलब सॉल्व करने लगे हैं तो लेट x इज अ नंबर, let x is a number, so sum of 3 consecutive numbers कहा है उसने, so x plus 1 और x plus 2, तो इनको सम करेंगे अब हम x plus 1 plus x plus 2 is equals to as per given condition हमारे पास आ गया 42 के। अब ये 3x's हैं तो 3x क्या बन जाएगा x plus 3x और ये 2 plus 1 हमारे पास बन गया 3 is equals to 42। so ये देखें अब हमारे पास ये 3 यहाँ प्लस क्या है दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 42 माइनस 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 42 में से 3 निकाल दिए तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 39, so x इज इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, so x इज इक्वल्स टू 13 हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आसान सवाल, इसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर अगले सवाल को देखिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें कि AC है, ट्राइंगल ABC गिवन है आपको स्टेटमेंट के अंदर, आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ आएगी और AB आपने उसमें से फाइंड करना है, ठीक है। अब AC है, ट्राइंगल ABC है और AB है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल की वैल्यू है, आपकी बुक के ऊपर ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। तो अब हमने AB फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल को फाइंड करने का, ट्राइंगल को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है area of triangle is equals to 1 over 2 multiply by base multiply by height, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास क्या है 1 over 2 बेस में मेरे पास है AB, ठीक है, और हाइट मेरे पास है AC, सो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है हमारे पास ABC। तो डियर स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको इस फॉर्मूले की समझ आनी चाहिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, साथ साथ चीजों की प्रैक्टिस किया करें, बहुत सा मटेरियल आपके लिए है, बहुत सा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन जब आप मेरे साथ जोड़ रहे हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन जो कि आप तक पहुंचे और सारे सवाल आपको साथ साथ समझ आया करें, तो सवाल को समझा करें, साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, चीजें नोट भी किया करें, जैसे उसको वीडियोस को देखा ना करें, ठीक है, प्रैक्टिस भी किया करें ताकि आपकी चीजें बहुत ज्यादा समझ आती रहे आपको। चले ट्राइंगल ABC की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1 over 2, सो AB की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई AC की जगह पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 2 यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 into 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, सो 2 1 जा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इतनी टर्म यहां तक समझ आई। अब देखो ये टर्म किसके बराबर हो गई AB के, ठीक है। अब यहां तक तो सवाल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के सवाल नंबर 1 में हमने जितनी रैशनलाइजेशन की थी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो चलो जाओ पहले वहां से वो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो फिर वापस यहां पे आओ, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी किसी भी एक्सरसाइज की। आई एम डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद यू, अगर आप यहाँ हो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि जाओ जाके पहले एक्सरसाइज 1.2 को भी प्रैक्टिस करो, वो भी समझो और फिर इसको भी आओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लगे जो मेथड लगेगा वो लगेगा रैशनलाइजेशन का, तो चलो अब रैशनलाइजेशन का मेथड लगा के इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया सिर्फ सिंपल 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय, रैशनलाइजेशन के अंदर क्या देखा था कॉन्जुगेट लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी को डिवाइड कर देंगे। अब ये देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, अब ये टर्म्स जो है आपस में स्ट्रेटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3
माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई, अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 3 हमारे पास क्या होता है 15 3 45, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 45 और 2 और ये प्लस माइनस माइनस, और अब मेरे पास आ गया 2 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 75, ठीक है। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रही चीजें, नहीं जा रही। चलिए अब नीचे मेरा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो मेरे पास क्या फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए का स्क्वायर माइनस हमारे पास आ गया बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, देखिए जरा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज आ गया। अब ये 45 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 9 5 होता है 45, 9 5 45, ये रफ वर्क देख लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका स्क्वायर रूट करें तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, सो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके लिए आंसर आ जाएगा। सो ये जो 3 है ये 3 2 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये 75 आ गया, अब 75 इस नंबर के लिए जाएगा, 75 हमारे पास आता है 25 मल्टीप्लाई बाय हम इसको करते हैं 3, सो अब इसका भी स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास हो जाएगा। साइन क्या है, साइन हमारे पास आगे गए तो 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन बनी है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 में से 5 निकाल दिया तो हमारे पास कितना रह गया 2 रह गया, ठीक है। और ये 2 हमारे पास है माइनस का। अब ये देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 में से 10 निकाल दिए, साइन बड़ी वैल्यू का। अब चले -2 और +6, अब मेरे पास क्या आ गया प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सर्ड्स वाले लेक्चर में मैंने बहुत तफसील से बताया था कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो सर्ड्स वाला लेक्चर भी गौर से देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो, अगर देखा तो फिर ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम -2 इसके अंदर से कॉमन ले देते हैं। जब मैं इसके अंदर से -2 कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 2 8, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले दिया तो साइन चेंज हो गया, जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा होता हूँ, आपसे पूछ भी रहा होता हूँ, ठीक है, कि क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा, ताकि आपके ब्रेन के अंदर बात रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ बात करते रहे, ठीक है। अब ये देखिए -2 भी नीचे आ गया था, -2 से -2 कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि उसने रिक्वायरमेंट दी थी कि a स्क्वायर रूट ऑफ b आंसर दें, यानी कि a स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर दें प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5 के तरह का आंसर दें। तो देखिए हमारा आंसर इस तरह का सेम हो गया। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ये फॉर्मूले पे फोकस करना है और फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके रैशनलाइजेशन आसान सवाल है, प्रैक्टिस करें पहले, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके बाद आगे इसको दोबारा हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारे पास आप जब मेरे साथ जोड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी रहेंगे, हमारे पास आपको एक कंप्लीट एजुकेशन, एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ठीक है। जब सवाल सिखाना हमारा आपको मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आपको एक क्वालिटी एजुकेशन, वो भी आपके घर तक आपके पास पहुंचाना, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया हुआ है, जो हम चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर से वो निकाल दें। तो इस वजह से हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम अपने तमाम प्रॉब्लम्स को सोसाइटी से निकाल सकें, एक कोशिश, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आप तक मिल सके। आपके ब्रेन्स को बूस्ट करना चाहते हैं, आपको वर्चुअल लैब्स दिखाएंगे, इसके लिए हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल रहेगी, और हमारी वेबसाइट भी इसके लिए हमारी वेबसाइट अवेलेबल रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी आसानी से आप तक एक्सेस हम हासिल कर सकें या आपकी एक्सेस हम तक हो सके, तो हर चीज की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, और हम पाकिस्तान, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन रहें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड द डिफरेंस इज
22. So let x is a number, let x is a number, ठीक है। पहला नंबर मेरे पास क्या आ गया, x, एंड y is सेकंड नंबर। ओके, एक हमारे पास x नंबर आ गया और एक हमारे पास y आ गया। अब वो कहते हैं कि अगर इनको सम करें तो हमारे पास आएगा 68, और अगर इनका हम डिफरेंस लें तो वो हमारे पास आएगा 22। सो मैं कहता हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22। सो इसको मैं इक्वेशन ए कह दूंगा, इसको मैं इक्वेशन बी कह देता हूं। अब इन इक्वेशंस को मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया और दूसरी को इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब इनके अंदर से मैं कोई एक वेरिएबल के निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को सम करता हूं बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। ओके, अब इक्वेशन ए और बी को मैं ऐड करूंगा, सो मेरे पास बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22। सो y के साथ y कैंसिल हो गया और x कितना मेरे पास आ गया, ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 68 प्लस हमारे पास 68 और ये 2 बन गया 68 प्लस 2 कितना बन गया, 22 प्लस 68 हमारे पास बन गया 90। x ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 जा 2 और ये 45। सो x की वैल्यू मेरे पास निकल आई 45। ओके, अब मेरे पास जो x की वैल्यू निकली है, अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, x की वैल्यू को पुट करूंगा a या b किसी भी इक्वेशन के अंदर। सो इन इक्वेशन के अंदर पुट करते हुए मैं लिख दूंगा x की जगह पे फ्रॉम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। सो इसके अंदर मैं 45 पुट कर देता हूं, तो 45 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। सो y इज इक्वल टू 68, ये 45 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 68 माइनस 45 मैं करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी y की 23। तो हमने दोनों वेरिएबल्स निकाल लिए, x निकाल लिया और y निकाल लिया बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस। होप सो समझ आई होगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आपने मैथ्स को प्रैक्टिस लाजमी करना है, तभी आपको सवाल समझ आएंगे और आपको मेथड्स समझ आएंगे कि आप कोई भी अनसीन क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए इस शक्ल में तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पहले वाली प्रैक्टिस की है तो। अच्छा, कन्वर्ट 48 सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। कन्वर्जन है, बहुत ही आसान काम है। देखो क्या लिखता है वो, कन्वर्ट कर दो किसको, 48 डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है जी। अब मसला आ गया ना, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला कौन याद रखेगा, फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का F इज इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस आपके पास आ जाएगा इसका 32। सो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस का 32, इतना फॉर्मूला बस याद रख लेना। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद रखना है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय प्लस इज 32। सो 9/5 मैंने ज्यादा दफा रिपीट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। सो अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर करके तो जरूर इसको देख लेना, और आपके पास जो नंबर बनेगा वो 48 को अगर मैं, तो फिर क्या हुआ, कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करेंगे। 48 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 8 9 कितना आएगा, 72। 2 आ गया तो 7 लग गया, 9 4 कितना होता है, 36 होता है। 36 के अंदर 6 जमा, 36 के अंदर 4 जमा किए तो मेरे पास बन गया 40, और 4 और 3 7 होता है, 40 और 3 कितना हो गया, 43। 432 को अब हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, अपने 5 के ऊपर। सो अब हम करेंगे 432 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये नंबर आएगा 5 5 8 कितना हो गया जी, 40 हो गया। तो यहां से माइनस किया तो 3 रह गया, इधर हमारे पास आ गया 2।
सो कितना होता है 5 के टेबल पे 30 कहां से आता है, 5 6 आर 30 आते हैं और हमारे पास आ जाता है 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर। सो यहाँ पे हम लगाते हैं पॉइंट, लगाते हैं 0 लगाते हैं, 5 4 हमारे पास हो जाता है 20 और अब हम इसको करते हैं खत्म। ये वही है ना वो जो आप 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के अंदर करते हुए आ रहे हो, छोटी छोटी सी डिवीजन देखा। तो हमारे पास क्या आंसर निकल गया इसका, हमारे पास आया 86.4 प्लस 32, ये हमारा है फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट के अंदर आप 86.4 प्लस 32 कर दें आप, तो आपके पास 86 प्लस 32 करें तो 6 7 8 आ गया, ठीक है, 8 9 10 और 11, सो 118.4 आपके पास इसका आंसर आ गया 118.4। सो अगर कैलकुलेटर ये जो वीडियो के अंदर आपको बताना कि कैलकुलेटर नहीं है और फिर कैलकुलेटर का सोचना और फिर उसके बाद ये सब कैलकुलेशंस को, बेसिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, ये मेरा एक दानिस्ता तौर पे मैंने किया है ताकि मैं आप लोगों को ये मैसेज दे सकूं कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या आपका कैलकुलेटर कुछ हो गया है या बेसिक कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो आप इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करो ताकि आपके तमाम तर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज होके स्ट्रांग होते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बहुत ही मजे का सवाल है। देखिए, मेरा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया मेरा सेल्स अ टॉय कितने का जी, ₹1520 का उसने बेचा है टू गेन अ 15% प्रॉफिट, टू गेन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट उसने कमाना है उसके अंदर से 15%। सो अब उसकी फाइंड करें सेलिंग प्राइस, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस उसकी वो हमें, सॉरी प्रिंस कहां से आ गया जी, सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड करके दें। सो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर बहुत ही सिंपल काम है, वो ये कि अगर हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो हमारे पास जो एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट प्राइस है वो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि इसकी सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, प्लस प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट है, ठीक है, इसके बराबर है। अब ये देखो सवाल इस तरह से दिया हुआ है आपकी, मैंने देखा था कि बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन कुछ और तरह से भी दिया हुआ था, मैं दोनों को तरह से सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले मैंने एक बुक देखी थी उसके ऊपर क्वेश्चन जो था ये इस तरह से था, अब मैंने फिर दोबारा एक और प्रिंट देखा बुक का तो उसके अंदर क्वेश्चन कुछ और तरह से था, तो मैं दोनों तरह से सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस को आप यहीं रहने दो और आप फर्ज करो कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है इसको आप x कह दो, तो कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस प्रॉफिट कितने हैं आपके पास 15%। 15% की जब हम परसेंटेज खत्म करेंगे तो बन जाएगा 15/100 इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। सो ये बन जाएगा 0.15 और इसके साथ मैं लगाऊंगा x लगाने की वजह ये है कि जो मैं फाइंड कर रहा हूं इसको मैं x के रिस्पेक्टिव फाइंड कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी सेलिंग प्राइस जो उसने सेल्स अ टॉय किया है तो उसकी प्राइस थी 1520 रुपए। सो ये x और x सॉल्व हुआ तो बन गया 1 + 1 5x। सो x यहीं पे रह जाएगा और 1 और 1 5 जो है ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1520 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल्स टू x। अब आप कैलकुलेटर पे इस नंबर को डिवाइड करें तो आपके पास उस x की वैल्यू निकलेगी 1321.74, ठीक है, सो रुपीस। तो ये जो आपके पास वैल्यू निकली है ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई है। सवाल नंबर 8 के अंदर देखें, सवाल नंबर 8 के अंदर वो कुछ वैल्यूज आपका फिर से वर्ड प्रॉब्लम की है, वो कहता है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 9,60,000। सो एनुअल इनकम ऑफ तैयब is 9,60,000 और उसके बाद आ जाते हैं while the exempted amount is 1,30,000। आप ये देखा करें कि आपने वैल्यूज निकालनी कैसे है, ठीक है।
डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। एग्जाम्प्टेड अमाउंट है जी, एग्जाम्प्टेड अमाउंट हमारे पास 1,30,000 और साथ में वो कह रहे हैं कि अगर उसको रेट लगे, रेट है इसके अंदर दिया हुआ कि टैक्स का अगर उसको रेट लगेगा तो वो लगेगा 0.75%, 0.75%। तो बताएं कि टोटल उसने टैक्स कितना पे करना है, एग्जैक्टली उसका टैक्स कैलकुलेट करके आपने देना है। तो अब बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि पहले तो एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके अंदर आप जो आप एग्जाम्प्ट है, जिसका आप उनका जो टैक्स है उसका कोई सरोकार नहीं है उसके अंदर से। सो एनुअल इनकम को हम क्या कर देंगे, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है जी, एनुअल इनकम हमारे पास क्या है, 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड 1,30,000। तो जब मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8,30,000। ठीक है जी, हमारे पास आ गया जवाब जो इसका है 8,30,000। अब जो हमारे पास जो टैक्स पेएबल अमाउंट है ना वो है 8,30,000। अब 8,30,000 के साथ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स देना है तो सबसे पहले हमें उसका 0.05% निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1%। जब हम इसका 1% निकालना होगा तो 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8,30,000 इसको डिवाइड कर देंगे आप 100 पे, तो आपके पास निकल आएगा 1%। ठीक है, जब आपको 1% निकलेगा तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज जो भी है। ठीक है, जितनी भी हो सकती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको वो अमाउंट चाहिए जो कि गिवन है, डिवाइड करना है 100 पे, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है तो हमारे पास निकलेगी 1%। सो 1% को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसके साथ, तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर निकल आएगा। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 6,225 रुपीज अमाउंट है जो कि उसे टैक्स पे करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ आएगा, बहुत आसान सवाल है। मैं आपके लिए रिवाइज करता हूं। एनुअल इनकम तैयब की है 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 और जो रेट है उसका, जो टैक्स पेबल रेट है उसका जिसके ऊपर से टैक्स देना है वो है 0.75%। अब एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे, 9,60,000 minus 1,30,000 which is equals to 8,30,000। सो 8,30,000 हमारे पास वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज परसेंटेज का फॉर्मूला है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए 1% एंड 1% मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज जो कि हमें चाहिए which is 0.75। तो इसको 100 से डिवाइड करके 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा which is 6,225 rupees। Hope so you people got this question। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी बहुत आसान होगा। एग्जैक्टली अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द ₹3,75,000। सो कंपाउंड मार्कअप है हमारे पास, कितना कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप हमें क्या करना है, एक फाइंड करना है। तो मैं चीजें लिख देता हूं, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है एज पर गिवन स्टेटमेंट। और हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये चीजें साथ साथ देखते जाएं। प्रिंसिपल अमाउंट मैं बताता हूं कि क्या होती है। प्रिंसिपल अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, सो है 3,75,000 रुपीज और उसके ऊपर पर ईयर जो उसको रेट लग रहा है, यहाँ पर रेट वो होता है जिसके ऊपर अगर हम बैंक के अंदर कोई भी पैसे सबमिट करवाते हैं, जमा करवा देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो उसके साथ हमारी कोई परसेंटेज तय हो जाती है कि इतने परसेंट आप मुझे रिटर्न करोगे एनुअली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पे इस सवाल के सिनेरियो के अंदर क्या बात है कि कंपाउंड मार्कअप आप फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली मार्कअप आया कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास के है और रेट है उसका 14%। सो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करने का, वो होता है ए बोले तो कंपाउंड अमाउंट, जितनी भी कंपाउंडेड अमाउंट होगी वो P into 1 plus R।
सो क्या रह गया, ये जो अमाउंट है कंपाउंडेड मार्कअप विच इज इक्वल्स टू, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमें फाइंड करना है। सो ये हमारे पास आएगा प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल अमाउंट है 1 ही है, और आर बोले तो रेट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसके अंदर, बहुत आसान है। देखिए ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3,75,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 14% है, कुछ पहले वाले सवाल में भी किया था। परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0.14 एग्जैक्टली, ये हमारे पास बन जाएगा 0.14। सो हम इसको ऐड कर देंगे 0.14 के साथ। सो अब हमारे पास जो अमाउंट है वो है 3,75,000 इंटू, ये जब 1 इसके अंदर प्लस होगा तो ये बन जाएगा 1.14। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो 4,27,500 बनेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक अमाउंट बनी है जो कि टोटल अमाउंट बनी है। ये अमाउंट वो है जो मार्कअप के ऊपर कंपाउंड होने के बाद टोटल अकाउंट बैलेंस ये रहेगा। ठीक है, जब अकाउंट बैलेंस ये है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर मार्कअप प्राइस या जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, जो मुझे पैसे मिले हैं मुनाफे की सूरत में, वो कितने मिले हैं। सो उसके लिए आसान सा काम करेंगे, जो अमाउंट है, जो मार्कअप अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दोगे। सो प्रिंसिपल को माइनस करें तो हमारे पास आता है 4,27,500 माइनस 3,75,000। तो जब आप इनमें को माइनस कर दें तो आपको जो मार्कअप मिलेगा, जो मार्कअप अमाउंट आपके पास आएगी वो आएगी 52,000। आप कैलकुलेट करके रखिएगा 52,500 रुपीज। तो जो आपको मार्कअप प्राइस मिली है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंडेड अमाउंट है। कौन सी अमाउंट, ए को बोलते हैं कंपाउंडेड मार्कअप या कंपाउंडेड अमाउंट। ठीक है, वो हमारे पास आई है 52,500 रुपीज। गॉट इट, बहुत आसान है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R। 1 क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, एनुअल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, रेट, जितना भी रेट होगा उसका, 14 है, 15 है, 19 है, 25 है, आप परसेंटेज खत्म करके रेट लिखोगे। प्रिंसिपल अमाउंट जितनी भी होगी उसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये कैलकुलेशन आपके सामने मैंने की है। इसको पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे।